हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा के प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने किए थे 10 प्रश्न, आज हम करेंगे उससे आगे के। तो आपका जो 11वां प्रश्न है वो है, यदि तुम युधिष्ठिर की जगह होते तो यक्ष के प्रश्नों के क्या उत्तर देते। तो उत्तर होगा कि यदि मैं युधिष्ठिर की जगह होता या होती तो मैं भी यक्ष के प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार देता या देती कि वे प्रसन्न होकर मुझे वरदान देते और मेरे भाइयों को वो क्या करते, जीवित कर देते। तो अगर आप मेल हैं तो आप लिखेंगे होता, अगर फीमेल हैं तो आप लिखेंगे होती। यदि मैं युधिष्ठिर की जगह होता या आप फीमेल हैं तो होती, तो मैं भी यक्ष के प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार देता या देती कि वे प्रसन्न होकर मुझे वरदान देते और मेरे भाइयों को जीवित कर देते। आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत के कुछ पात्रों के द्वारा कही गई बातें नीचे दी गई हैं। इन बातों को पढ़कर उन पात्रों के बारे में तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं। तो आपको अपने जो विचार हैं वो लिखने हैं। पहला है, जो शांतनु हैं वो केवटराज से कहते हैं जो मांगोगे दूंगा यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। अगर मेरे लिए ठीक है तो तुम जो मांगते हो वो मैं दे दूंगा। आपका दूसरा जो है वो है, दुर्योधन ने कहा अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। तीसरा वाक्य है, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा बेटा मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ कि पांडवों से बैर ना करो, बैर दुख और मृत्यु का कारण होता है। अगला है, द्रौपदी ने सारथी प्रतिकामी से कहा रथवान जाकर उन हराने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। तो आपका जो उत्तर है वो होगा जो पहला वाला है, का वाला। शांतनु ने केवटराज से कहा जो मांगोगे दूंगा यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। तो इसका उत्तर होगा कि हमारा तर्क है कि राजा शांतनु जो थे वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए अनुचित कार्य नहीं करना चाहते थे, जो ठीक था वही वो करते थे। अगला है, दुर्योधन ने कहा अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। तो इससे पता चलता है कि दुर्योधन के इस वक्तव्य से कर्ण के प्रति उनकी जो सहिष्णुता है, सहनशीलता है एवं पांडवों के प्रति ईर्ष्या की जो भावना है वो झलकती है। अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को क्या करता हूँ, अंग देश का राजा बनाता हूँ। तो इस वाक्य से कर्ण के प्रति उनकी जो सहिष्णुता है और जो पांडवों के प्रति ईर्ष्या की भावना है उसकी झलक मिलती है। अगला है, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा बेटा मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ कि पांडवों से बैर ना करो, बैर दुख और मृत्यु का कारण होता है। तो इस कथन से पता चलता है कि पुत्र के सामने एक जो पिता है वो कितना विवश है, उनकी कमजोरी क्या है, उनके पुत्र हैं, उनका जो पुत्र है वही उनकी कमजोरी है। अपने पुत्र से अनुचित और उचित की बातें कहकर अपने पुत्र को गलत करने से रोकने के लिए वो आगाह करते हैं। तो हमारे मन में भाव आता है कि बड़ों की बात को ना मानना दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। तो हमें हमेशा अपने से जो बड़े हैं उनकी बात को मानना चाहिए। अगला प्रश्न आपका जो वाक्य है वो है, द्रौपदी ने सारथी प्रतिकामी से कहा रथवान जाकर उन हराने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वे अपने को हारे थे या मुझे। तो इस कथन से स्पष्ट है कि द्रौपदी जो थी वो एक तेजस्वी एवं स्वाभिमानी नारी थी। उसे नीति का अच्छा ज्ञान था। हमारे विचार में भारतीय नारी को ऐसी ही तेजस्वी एवं स्वाभिमानी होना चाहिए। आपका जो 13वां प्रश्न है वो है, युधिष्ठिर ने आचार्य द्रौपदी से कहा अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी। युधिष्ठिर सच बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। तुम्हारे विचार से उन्होंने द्रौपदी से सच कहा था या झूठ, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो अश्वत्थामा जो है वो एक व्यक्ति का नाम भी है, एक हाथी का नाम भी था। तो जो युधिष्ठिर थे उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, ये बात सच कही उन्होंने कि झूठ आपको बताना है। तो उत्तर होगा युधिष्ठिर ने द्रोण से झूठ कहा था। कथन था अश्वत्थामा मृता नरोबा कुंजरोबा। इस कथन से यह सत्य है कि अश्वत्थामा जो था वो हाथी था जो कि मारा गया था, किंतु जो युधिष्ठिर थे उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा। दूसरे नरो पहले कहा उन्होंने,
ताकि उनको ये लगे कि जो अश्वत्थामा है वो मारा गया है। तीसरे अंतिम अंश धीमी आवाज़ में था, तो उन्होंने जो कुंजरो कहा वो बहुत धीमी आवाज़ में कहा था, किसी को सुनाई नहीं दिया कि वो हाथी के लिए कह रहे हैं। तो वास्तव में ऐसा जो युधिष्ठिर है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वे जानते थे कि जो द्रोणाचार्य हैं वो यह सदमा जो है वो सहन नहीं कर पाएंगे, अश्वत्थामा का मारा जाना उन्हें सहन नहीं होगा। तो वो सदमे से बहुत अधिक व्याकुल हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, निढाल हो जाएंगे। तो जो द्रोणाचार्य हैं उनको मारना भी सरल हो जाएगा। इसी योजना के आधार पर वह अपने लक्ष्य में भी सफल हुआ। इसी योजना के आधार पर जो युधिष्ठिर था वो अपने लक्ष्य में सफल हुआ। आपका जो 14वां क्वेश्चन है वो है महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों को बहुत हानि हुई। इस युद्ध को ध्यान में रखते हुए युद्धों के कारणों और परिणामों के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो शुरुआत हम कर देते हैं। जैसे कि एक पंक्ति है, युद्ध में दोनों पक्षों के असंख्य सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद हमने बनाया, इस युद्ध में जन धन की बहुत हानि होती है। युद्ध के कारण नारियों का अपमान होता है, नारियों को अपमान सहना पड़ता है। और युद्ध की वजह से क्या होता है, वैज्ञानिक विकास रुक जाता है। युद्ध से पूरे खानदान का नाश हो जाता है और युद्ध से देश की उन्नति है, प्रगति है, वो रुक जाती है। 15वां क्वेश्चन है कि मान लो तुम भीष्म पितामह हो। अब महाभारत की कहानी जो है वो अपने शब्दों में लिखो। जो घटनाएं तुम्हें सही ना लगे तुम उन्हें नहीं लिखो, उन्हें तुम छोड़ सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप करेंगे। आपने महाभारत की जो कथा है वो सुनी है तो आप इसको अपने आप लिखेंगे। आपका जो 16वां क्वेश्चन है वो है, द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जिसका भोजन समाप्त नहीं होता था। अगर तुम्हारे पास ऐसा ही एक पात्र हो तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास हो तो क्या करोगे? और यदि ऐसा पात्र जो है वो तुम्हारे मित्र के पास हो तो तुम उससे क्या कहोगे, तो तुम क्या करोगे? उत्तर होगा, यदि द्रौपदी के जैसा एक अक्षय पात्र मेरे पास होता तो कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता, क्योंकि मैं उसमें से खाना निकालता रहता और लोगों को देता रहता, देश में किसी को भूख से मरने नहीं देता या देती। और यदि ऐसा पात्र मेरे दोस्त के पास होता, मित्र के पास होता, तो मैं उसे सलाह देता कि हर भूखे व्यक्ति को क्या करो, भोजन कराओ। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। सोचकर लिखो कि जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनके अर्थ क्या हो सकते हैं। तो गंगा के चले जाने से शांतनु का मन विरक्त हो गया। तो विरक्त इसका मतलब क्या हुआ, उदासीन, उदासीन हो गया। मतलब जो गंगा थी उनके चले जाने से शांतनु का मन उदासीन हो गया। उनकी जो इच्छित वस्तु थी उसके मार्ग में क्या हुआ, बाधा आने का जो भाव है वो यहाँ पर बताया गया है। अगला है, द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए। इसके बाद जो वाक्य दिया गया है वो है, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। अगला है, स्वयंवर मंडप में एक मृदाकार धनुष रखा हुआ था। लास्ट है आपका 64 का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं। तो आपका जो पहला वाक्य है उसमें जो विरक्त शब्द है उसका अर्थ होता है उदासीन, या कोई भी वांछित आपकी इच्छित वस्तु है वो आपसे दूर चली जाए, आपको ना मिले, आपके वांछित वस्तु के मार्ग में बाधा आ जाए। अगला जो है वाक्य उसमें जो लाइन खिंची है वो है मद के नीचे। तो इसका मतलब हुआ अहंकार, बड़प्पन का भाव, अपनों का तिरस्कार, सत्ता का नशा होना। इसके बाद जो वाक्य है वो है, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। तो आपका जो शब्द है पूर्ववासी उसका मतलब हुआ नगर निवासी, नगर के जो लोग हैं, प्रजाजन हैं, सामान्य जनता जो है वो तरह तरह की बातें करते हैं। पूर्ववासी का मतलब हुआ नगर निवासी, प्रजाजन, सामान्य जनता। अगला जो दिया गया है वो है वृहदाकार। तो वृहदाकार का मतलब होता है बहुत बड़ी आकृति का, सामान्य धनुष की अपेक्षा अधिक बड़ा, विशाल। अगला है 64 का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं। तो इजाद में जो है इसका मतलब हुआ आविष्कार, निर्माण, कल्पना करना, आविष्कार करना, निर्माण करना या कल्पना करना। आपका जो 18वां प्रश्न है वो है, लाख के भवन से बचने के लिए विदुर ने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में सीख दी थी।
आजकल गुप्त भाषा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। तुम भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गुप्त भाषा बना सकते हो। इस भाषा को वही समझ सकेगा जिससे तुम यह भाषा सिखाओगे। ऐसी ही एक भाषा बनाकर अपने दोस्तों को एक संदेश लिखो। तो उत्तर होगा सेना एवं गुप्तचर जो विभाग होते हैं उसमें गुप्त भाषा का प्रयोग किया जाता है। बाकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो गुप्त भाषा है वो आप स्वयं बना सकते हैं। आपका जो 19वां क्वेश्चन है वो है महाभारत कथा में तुम्हें जो कोई भी प्रसंग है जो अच्छा लगा हो उसके बारे में लिखो। यह भी बताओ कि यह प्रसंग आपको क्यों अच्छा लगा। तो हमें महाभारत की कथा में जो द्रौपदी का स्वयंवर था वो प्रसंग बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें सहजता झलकती है और अर्जुन की जो वीरता थी उसका पता चलता है। 20वां आपका क्वेश्चन है कि तुमने पुस्तक में पढ़ा कि महाभारत कथा कंठस्थ करके सुनाई जाती रही है, याद करके सुनाई जाती रही है। तो कंठस्थ कराने की क्रिया उस समय इतनी महत्वपूर्ण क्यों रही होगी? लोग उस समय याद क्यों करते थे चीज़ों को, लिखते क्यों नहीं थे? तुम्हारी समझ से आज के ज़माने में कंठस्थ करने की आदत कितनी उचित है? तो उत्तर होगा कि उस काल में आज के समान जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो नहीं थी। आज की चीज़ें जो होती हैं वो प्रिंट हो जाती हैं, तो वैसी चीज़ें पहले ज़माने में नहीं होती थी। तो विद्या गुरु मुख से सुनकर कंठस्थ की जाती थी। जो गुरु होते थे वो कोई भी विद्या होती थी उसको सुनाते थे और जो बच्चे होते थे उसको याद कर लेते थे। तो आज उतना कंठस्थ करने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी कंठस्थ की महिमा को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय पर कंठस्थ जो विद्या होती है, याद की हुई जो विद्या होती है वही काम आती है। लिखी हुई जो विद्या होती है वो उतनी काम नहीं आती। आप सब जगह जाएंगे तो किताबें लेके नहीं जाएंगे, जो आपको याद होगा वो विद्या आपके काम आ जाएगी। तो जो कंठस्थ विद्या होती है उसको हम नकार नहीं सकते उसकी महिमा को, क्योंकि इस समय पर कंठस्थ विद्या ही काम आती है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आंसर है हमारे ख़त्म हो गए। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए बच्चों, और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।